यो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और ये है आज का हमारा डे 12 ऑफ 100 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज। और पिछले 2 दिनों से लाइफ थोड़ी ऊपर नीचे चल रही थी, फीलिंग लाइक कि लाइफ पॉज हो गई थी बहुत ज्यादा, बट आज अपन ने फिर से एक एनर्जेटिक स्टार्ट कर दिया है। और आज सुबह मैंने जल्दी उठ के अपनी पढ़ाई भी खत्म कर ली है और अभी बज रहे 12 तब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मेरी पहली मील मैंने खत्म कर दी है, जिसमें मैंने खाया था 70 to 80 ग्राम्स बेसन का चीला, जिसमें 1 बीटरूट था, 1 टोमेटो था और हाफ ओनियन था। उसके बाद अभी मैं अपनी प्री वर्कआउट मील खाऊंगा, जिसमें मैं 50 ग्राम ओट्स, 150 ml ऑफ मिल्क एंड 1 स्कूप ऑफ वे खाऊंगा। उसके साथ साथ आज थोड़ा सा एनर्जेटिक और फील करने के लिए अपन पियेंगे 1 कोल्ड ब्रू इंस्टेड ऑफ क्रिएटिन। और क्रिएटिन आज अपन पियेंगे शाम को। तो मैं अभी जिम जा रहा था, सोचा जाने से पहले आपको बता दूं कि आज हम लोग क्या ट्रेन करने वाले हैं। आज हम लोग ट्रेन करेंगे बैक और बाइसेप्स, जिसमें हम एक्सरसाइजेस आज जो लेंगे वो होगी लैट पुल डाउन, पुलअप्स, सीटेड केबल रो और सिंगल आर्म डंबल रो फॉर द बैक। एंड फॉर द बाइसेप्स वी आर डूइंग बाइसेप कर्ल्स, incline bicep curls and preacher curls. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss, and honestly I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend not a myth, yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist, stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now, swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt, just like yeah. a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. हाय, तो अभी जस्ट मेरा बैक का वर्कआउट खत्म हुआ और मैंने बैक के आज कुछ 4 से 5 एक्सरसाइज लगाए जो आपने अभी तक देख लिए होंगे। और बाइसेप की मैंने 2 लगाए, लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ एक ही कर पाया, जो कि था इंक्लाइन कर्ल्स। उसके बाद मैंने प्रीचर कर्ल्स लगाए थे, जो कि मैं रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया। तब तक मेरा सेट पूरा हो गया था और मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, तो बाद में वापस एक सेट करने का बिल्कुल मन नहीं था। उसके बाद अभी मैंने जस्ट एयर साइकिल चलाई 45 सेकेंड्स की 4 सेट्स, और अभी फ़िलहाल मैं ट्रेडमिल पे हूँ। यहाँ पे मैं कुछ 1 किलोमीटर वॉक करूँगा, 4 की स्पीड रहेगी और अराउंड 14 to 15 पे इंक्लाइन रहेगा। मैं कल रात को सोने से पहले कुछ चीज़ें सोच रहा था, और चीज़ें इन द सेंस लाइक कि करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल कंडीशंस, लाइक मेरी फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशंस, अबाउट माय जिम प्रोग्रेस, अबाउट दिस ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसिंग, पढ़ाई, जॉब्स वगैरह। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक हो गया। उसके बाद जब मैं थोड़ा बहुत माइंड को काम करके एक जगह पे बैठा, तो मुझे एक चीज़ ध्यान आई, और एक चीज़ समझी मेरे को कि हम जितना ओवर थिंक करते हैं उतना हम अपने आप को हार्म कर रहे हैं। उससे अच्छा अगर कोई चीज़ हम ओवर थिंक कर रहे हैं तो जस्ट राइट डाउन दैट थिंग इन नोटबुक, पेन, इन योर मोबाइल नोट्स एप्लीकेशन, एंड जस्ट डू दैट। बिकॉज ओवर थिंकिंग करके वो चीज़ डिले होगी तो बहुत बार वो चीज़ नहीं होगी, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचेगा दैट यू लूज।
बट इफ यू ट्राई दैट थिंग तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेंगे और वो भी 50-50 रहेगा, लाइक इफ यू विन और इफ यू लूज। तो 100% लूज का चांस लेने से अच्छा है कि 50% लूज का चांस लो, 50% विन का चांस लो। और अगर तुम उस चीज़ में ज़्यादा मेहनत करोगे तो वो विन का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तो जब से मैंने ये व्लॉगिंग चालू किया है, लाइक आज ये 13th व्लॉग है मेरा शायद से, तो मैं रोज़ रात को सोने से पहले वाइट बोर्ड पे लिख लेता हूँ कि मुझे कल डीएसए के कौन से टॉपिक्स, कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, कौन सी चीज़ें शूट करनी है, कौन से शॉट्स लेने हैं, जिम के लिए, डीएसए के लिए, मील्स के लिए, कौन कौन सी मील्स मुझे कल खानी है, कल मैं कितनी कैलोरीज, कितनी प्रोटीन खाऊंगा, कौन सी चीज़ों से वो सब कंज्यूम करूँगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी लिख लेता हूँ कि मुझे कल व्लॉग बनाना है, कल ही व्लॉग एडिट करना है, उसके साथ साथ मेरे को 2 शॉर्ट्स बनानी है, एक रील के लिए, एक यूट्यूब के लिए। सो अगर आप भी ये चीज़ें फॉलो करोगे, लाइक सब चीज़ें रात को सोने से पहले लिख लो जो जो तुम करना चाहते हो, और तुम सबके सामने एक एम्प्टी बॉक्स निकाल लो। जब तक सब बॉक्स चेक नहीं हो जाते तब तक सोए मत। लाइक 1-1.5 हफ्ता वो थोड़ा बहुत हार्ड लगता है, बट अगर एक बार आदत लग गई उसकी तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पहले मेरा ऐसा रहता था कि लाइक मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पहले 3-4 वीक के डेज जो रहते मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे थर्सडे क्रॉस हुआ मैं पूरा मोटिवेशन लूज़ कर देता था, और पिछले महीने के एंड तक मेरी पढ़ाई सिर्फ 3 दिन होती थी वीक्स की, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। बाकी के 4 दिन मेरे वेस्ट जाते थे। तो जब से मैंने ये बोर्ड पे लिखना चालू किया है, चेक बॉक्सेस करना चालू किया है, तब से अब तक मेरे को सिर्फ पहला 1 वीक हार्ड गया है, जो कि मुझे आदत लगाने में हार्ड गया। बट जैसे ही मेरे को आदत लगी तब से अब तक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मैंने वो चीज़ें चालू करी। बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस फॉलो करने से अच्छा है लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। जो तुम्हारे काम हैं आज के, वो आज ही पूरा करो, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सब इतना मैंने बोल दिया वापस आज भी, बट इट इज नेसेसरी लाइफ रूटीन में लाने के लिए, लाइफ को एक शेप देने के लिए। अगर इतना सब करने के बाद तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छी लाइफ मिल रही है, अच्छा फ्यूचर मिल रहा है, तो व्हाई नॉट। और मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे आजू बाजू जिनको लाइक कुछ टेंशन नहीं फ्यूचर का, वो अभी भी मज़े मार रहे हैं जबकि करियर बनाने का टाइम। बट ये जो टाइम है अभी मेरा चल रहा है, लाइक आई एम पास आउट लास्ट ईयर, तो अभी तक मेरे पास जॉब नहीं है और मैं उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं खुद को बना रहा हूँ। तो ऐसे टाइम में आप जितना आइसोलेटेड रहोगे, जितना लोगों से दूर रहोगे, उतना आपको मोटिवेशन मिलेगा। आइसोलेशन का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से कट ऑफ कर लो सबको। आप 2 वीक फुल फ्लेज्ड आइसोलेट रहो, लाइक सिर्फ खुद के काम, खुद का कंटेंट, खुद की पढ़ाई, खुद की मील्स, खुद की नींद। सबसे इम्पोर्टेंट है नींद, क्योंकि अगर वो पूरी नहीं हुई तो तुम्हारा एक दिन पूरा वेस्ट जाता है। तो इसलिए अच्छी डीप स्लीप के लिए भी मैं सोने से आधा घंटा पहले फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। और वापस आते हैं अभी आइसोलेशन में। आइसोलेशन का मेरा ये मतलब था, तुम 2 हफ्ते फुल वर्क करो, फुल वर्क, सो खाओ पियो काम करो बस। और एक संडे 2 वीक के बाद का जो संडे आएगा तब दोस्तों से मिलो, या फिर अकेले घूम के आओ, या फिर दोस्तों के साथ घूम के आओ। लेकिन वो भी संडे पूरी तरीके से वेस्ट मत करो, लाइक इवनिंग तक ठीक है, या फिर इवनिंग के बाद जाओ। जो हाफ जो संडे है उसमें आगे के 2 वीक या फिर आगे का 1 वीक अपना जो भी काम है वो लिख के रखो या मार्क करके रखो
कि इस वीक मुझे ये ख़त्म करना है, और वो वीक अपनी डेज में भी डिवाइड कर लो कि इस वीक के ये दिन तक मुझे ये ख़त्म करना है। तो जब तुम्हें ये आदत लगेगी तब तुम्हारी लाइफ को एक अच्छा शेप मिलेगा। सो बस बहुत बड़बड़ हुई, तो अभी ये व्लॉग यही रैप अप कर लेते हैं। और अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो अच्छी चीज़ें लगे वो कमेंट करो, जो ख़राब लगे वो भी कमेंट करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और बस इतना ही। चलो बाय, टेक केयर। अभी कार्डियो के बाद सीधा घर पे जाऊंगा, तो ये व्लॉग ये रैप करते हैं। टाटा।